विद्यार्थीगण आइए केकई के अनुताप शीर्षक के अंतिम भाग की व्याख्या शुरू करते हैं। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में। रानी केकई राम से कहती, हे राम, जब मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा, उस समय मैं पुत्र मोह से ग्रस्त थी। अर्थात पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, मैंने उस समय अपने पद अर्थात पैर और पाड़ी अर्थात हाथों को, अपने हाथ पैरों को पुत्र मोह की नदी में फेंक दिया था और मैं उसमें डूब रही थी। इसलिए मैंने ये बिना सोचे समझे तुम्हारे लिए ऐसा किया। जन क्या क्या नहीं करते स्वप्न में मद में। जैसे लोग स्वप्न की अवस्था में अथवा मद अर्थात पागलपन की अवस्था में क्या क्या नहीं करते, उसी प्रकार मैंने भी पुत्र मोह से ग्रस्त होकर के ऐसा कार्य कर डाला। हाँ, दंड कौन, और मेरे इस कार्य के बदले मुझे जो भी दंड मिले वो थोड़ा ही है। क्या उससे डरूंगी अब भी, और मैं अपने इस दंड से जो मुझे मेरे इस कार्य के बदले मिलेगा उससे मैं जरा भी नहीं डरती हूँ, चाहे जो भी दंड मिले, क्योंकि सारे दंड मेरे कार्य के आगे छोटे ही हैं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, इतने पर भी अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ दयापूर्ण भावना रखते हो तो मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे गलत मत समझें। अर्थात रानी केकई कहती हैं कि जो मैंने कार्य किया है उस कार्य के बदले मुझे जो भी दंड मिले मैं उससे नहीं डरती हूँ, सारे दंड मुझे स्वीकार हैं। किंतु इतने पर भी अगर मेरे बारे में आप लोग कुछ दया की भावना रखते हैं, कुछ दया का विचार रखते हैं, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे गलत मत समझें। हाँ, दया हंत वह गिणा आह वह करना। आगे रानी केकई कहती हैं कि हाँ, दया यानी जो मैंने कार्य किया उसके बदले दया, हंत व घृणा और करुणा जैसे भाव हैं। मेरे कार्य के बदले दया, घृणा और करुणा जैसे भाव हैं, वो सारे व्यर्थ हैं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वर्णा। जो जाह्नवी अर्थात गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां हैं, वो भी आज मेरे लिए वैतरणी अर्थात नर्क की वैतरणी नदी के समान हो गई हैं, क्योंकि मैंने कार्य ही ऐसा किया है कि मेरे उस कार्य के आगे गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां भी जो मुझे वैतरणी नदी के समान ताप देने वाली प्रतीत हो रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सविचारी। रानी केकई कहती हैं जो मैंने ये कार्य किया है उस कार्य के बदले मैं चिर नरक अर्थात हमेशा के लिए नरक का दंड सह सकती हूँ। ये मेरी बात सुविचारी अर्थात विचारशील लोग सुन ले। इस सभा में आए हुए सारे विचारवान व्यक्ति सुन ले कि जो मैंने कार्य किया उस कार्य के बदले मैं घोर नरक हमेशा के लिए नरक का दंड सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। किंतु अगर आप लोग मुझ पर दया करके स्वर्ग भेजते हैं या स्वर्ग का बदले में स्वर्ग की दया करते हैं मेरे ऊपर, तो ये दया मेरे लिए नरक के दंड से भी अधिक भारी प्रतीत होती है। अपने से भी पहले इसे मानते हो तुम। रानी केकई कहती हैं मैंने इसे जन्म दिया है किंतु मैं इसे जान नहीं पाई, किंतु मुझसे अधिक तुम इसे जानते हो और खुद से भी पहले तुम इसे मानते हो, अर्थात अपने से भी अधिक तुम इसे प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का परस्पर प्रेम है जैसा, तुम दोनों भाइयों के बीच में जो आपस में परस्पर अर्थात आपस में जैसा प्रेम है, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, अर्थात तुम दोनों भाइयों के बीच जो प्रेम है परस्पर आपस में, यदि वो सारी सभा पर वैसा ही प्रकट हुआ है जैसा है, तो पाप दोष भी, तो मेरे जो कर्मों का दोष है, मेरा जो दुष्कर्म है, वो भी मेरे लिए पुण्यकारी बन गया है, पुण्य देने वाला बन गया है, और तोष अर्थात संतोष प्रदान करता है। अर्थात तुम भाइयों का परस्पर में जैसा प्रेम है, यदि वह वैसा ही है जैसा सारी सभा पर प्रकट हुआ है सारे समाज के सामने, तो फिर उस प्रेम के आगे जो मेरे पाप का दोष है वो भी मुझे पुण्य प्रदान करने वाला बन गया है, और उससे मुझे संतोष दोष अर्थात संतोष ही प्राप्त हो रहा है। मैं रहूं पंकिला, मैं पंकिला अर्थात भले ही कीचड़ में सनी हुई हूँ, किंतु पद्म कोश है मेरा, किंतु भरत जो है मेरा वो पद्म कोश यानी कीचड़ में खिलने वाले कमल के कोश के समान निष्कलंक और पवित्र है। अर्थात रानी केकई ये कहना चाहती है मैं भले कीचड़ में सनी हुई हूँ, किंतु मेरा भरत
कीचड़ में खिलने वाले कमल के समान पवित्र है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले ले करके यहाँ पर आए हुए, आगत अर्थात आए हुए ज्ञानी जन, जितने विद्वान पुरुष हैं, उच्च भाल ले लेकर, अपना उच्च भाल अर्थात उच्च मस्तिष्क और उच्च ज्ञान ले लेकर जो यहाँ आए हुए ज्ञानी जन हैं, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। ये सारी बातें जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सारी बातें तुम्हें यहाँ आए हुए ज्ञानी जन अपने उच्च ज्ञान से अतुल युक्तियाँ, ढेर सारी युक्तियाँ और तर्क देकर ये सारी बातें तुम्हें समझाएंगे जो मैं समझा रही हूँ। पर मेरे पास तो एक अधीर हृदय है बेटा, किंतु हे राम, मेरे पास तो केवल एक अधीर अर्थात व्याकुल हृदय ही है। अर्थात रानी कैकेयी ये कहना चाहती, हे राम, मेरे पास केवल एक माँ का हृदय है जो तुम्हारे लिए अत्यंत व्याकुल है। उसने फिर से तुम्हें आज भुज भर बेटा, और उस अधीर व्याकुल हृदय ने तुम्हें आज फिर से भुज भर बेटा अर्थात भुजाओं में, बाहों में भरकर भेटा अर्थात गले से लगा लिया है। रानी कैकेयी कहती है, मेरे पास तो केवल एक अधीर और व्याकुल हृदय है। उस हृदय ने जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, किंतु आज उसने फिर से तुम्हें उसी पुराने रूप में बाहों में भरकर गले से लगा लिया।